You should assume that today's date is 1st of June 2025. चलो भाई ये वाला समझ आज होगा. Calculate Rod's after-tax proceeds from the sale of his shares in Lumba PLC and explain your calculation of the base cost of the shares. Rod is resident and domiciled in the UK, was employed for many years by Lumba PLC before taking early retirement on 30th of June 2024. Joined the Thora partnership on 1st of December 2024. Made no disposals for capital gains tax in the tax year 24-25 other than the sale of his shares in Lumba PLC as detailed below. In May 2020, Lumba PLC granted Rod options to purchase 20,000 shares under the EMI scheme. The market value of the share at that date of the grant was 2.6 and the option price was 2.3. ध्यान देना यहाँ पे उन्होंने दो चीजें दी हुई हैं. Rod exercised all of the options on 1st of June 2024 when the market value was 3.9 per share. Okay. Rod sold Rod sold all the shares on 1st of December 2024 when the market value was 4 per share. The gain is eligible for BADR. चलो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है. आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स निकालने हैं. हमें आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स में हम क्या करते हैं? पहले अपन टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जितना प्रोसीड्स है उसको टैक्स से माइनस करके आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स. नाइस, बस याद रखना भाई. यस. नहीं तो टैक्स जिंदगी निकाल बना के. भाई. चलो नेक्स्ट क्या है? जिंदगी भर. यस ब्रदर. जब तू श्रुति का अम्बली का कॉर्ड भी काट रहा होगा उस टाइम भी याद रखना भाई. सही सब चीजों को बहुत ज्यादा काम की है इन सब चीजें. बता रहा हूँ भाई क्या हो गया. वर्किंग नोट्स. अभी देख वो इसमें मैंने सबसे पहले अपने मंथ को का वो कुछ है ज्ञान क्या, देख बोल जरा. एक्सप्लेन करना. क्या क्या? मंथ का कुछ है क्या, देख. नहीं ये कैपिटल गेन्स है ना. मे को किया है. मंथ्स का फर्क नहीं पड़ता भाई. ओह. कैपिटल गेन्स है. राइट राइट राइट. नोट्स है. इनकम नोट्स में टैक्स हम क्या रिलीफ देखें? नहीं मिलेगा ना इसको? अच्छा नहीं, वो ऐसे ही है इसमें. EMI. सॉरी. हाँ. मिसिंग अप. टैक्स मिक्सिंग अप. scheme. EMI being a tax advantage scheme. Uh, There would be no the tax income. There will be would no not tax. be payable upon the grant of the shares and the exercise of the shares. It would only be payable upon the disposal of the shares. So less cost of the options, cost of the extra cost of the shares क्या होता है? चार्जेबल गेन्स less CGT BADR gains eligible for BADR. Nice. 10%.
पता है, मुझे लग रहा है कि तेरे को इतना बोलने का मैं ही एग्जाम में आफ्टर टैक्स प्रोसीड माइनस नहीं करके आने वाला हूँ। मैं सीधे टैक्स निकाल के जो गलत होगा टैक्स, जो जो गलत टैक्स का फिगर आएगा तो वही लिख छोड़ के आने वाला हूँ। चलो भाई। गेम्स कितना आया? 2500। 25,000 है वो। डांट पड़ गई ना भाई मेरी 2,500 हाँ, बोल दिया तो। 25,000 टैक्स 2500। वो पॉइंट 3 इसलिए मैच किया गया है क्योंकि वो ऑप्शंस यूटिलाइज करने के बाद शेयर जब हम यूटिलाइज करेंगे तो उसका वैल्यू है ओवर एंड अबाउ। पता है ना। लेट्स गो। हम्म हम्म। Calculate Rod's share of the tax adjusted trading loss in Thora partnership for the tax year 24-25 and for 25-26. Note your answer to this part B1 should clearly show the relevant basis periods. ठीक है ना। अरे भाई यार, ये पीरियड्स का जब सीन आता है ना, थोड़ा डर सा लगता है मुझे। डर क्यों लगता है भाई, सीधा सिर्फ गांड फट क्या जानी बोल दिया चाहिए। भाई मैंने? शिट भाई, क्या बोल दिया भाई मैंने? ये भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो लिटरली भाई नॉर्मल कैलकुलेशन कर ये जा रहा था भाई। मैं तो अच्छा जोक मारा था कि भाई पलटी की है भाई, गांड फट जानी चाहिए, ऐसे में कुछ बोलने वाला था भाई। वो सोच ये बोलने वाला था। क्रेजी। ये भाई मेरे को ही गंदा लगा बोलने के बाद। चलो भाई, अभी हम आ जाते हैं इस चीज के ऊपर। हमने रॉड एडमिटेड रॉड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 दिसंबर 2024, जो कि अकाउंटिंग पीरियड जो था वो इतना ही था, मतलब वो 47,000 तक का लॉस था। एक्सपेक्टेड टू मेक बराबर अ ही है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस प्रिपेयर्स अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन फिर बिफोर एडमिटिंग रॉड एज अ पार्टनर एबे एंड बॉब स्प्लिट द पार्टनरशिप प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। हम्म। तो मेरे को एक्चुअली टैक्स ईयर पूछा है ना, लेकिन वो क्या? लोग ने। टैक्स ईयर में ही करेंगे ना, आई गेस, मेरे को लगता है। ये 24-25 का लेना पड़ेगा पहले। नहीं सॉरी, 25-26। 24-25 का क्या लेंगे भाई? कुछ दिया ही सुन सुन सुन, टेंशन ना ले, मैं ये बोल रहा हूँ। देख, नहीं। सबसे पहले अपन करते हैं 24-25 का, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन बहुत खराब बनता है हमेशा। ओके, आराम से। अपन 30 नवंबर 25 पे हैं। मुझे बताया टैक्स ईयर में कौन कौन से पीरियड्स आएंगे। टैक्स ईयर में आएंगे नवंबर, लेकिन नवंबर नहीं आता, जाने दे कि दिसंबर। मतलब वो दिसंबर से स्टार्ट होता है, हाँ दिसंबर, हम्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीने आएंगे। 4 मंथ्स। बराबर बराबर। ना। अकाउंटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म। 4 मंथ्स। एक मिनट रुक जा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 47,000 इंटू 4/12। लेकिन एक्चुअली आई मीन अपन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखना ये लोग ने अपने अपने लिए सैलरी भी ली हुई है। हाँ। और एक्चुअली ओ, वो बराबर नहीं बराबर। देख मिनट पहले अपन जाके पढ़ लेते हैं। बिफोर एडमिटिंग रॉड एज अ पार्टनर एबे एंड बॉब स्प्लिट द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। द पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एग्रीमेंट फ्रॉम 1 December 2024, देख उन्होंने कैसे बोला हुआ है, इतना होगा। एनुअल सैलरी वो लोग की होगी 20-20 हजार की, ओके। ठीक है ना। तो बेसिकली तेरा और जो, कुछ जी? एक मिनट में ऐसे लिख देता हूँ इसको, टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स वुड बी 47,000 प्लस 40,000, ठीक है, 87,000 का।
अब जब ये मेरे को मिल गया, अब मैं लॉसेस है ट्वेंटी वो। फोर ट्वेंटी फोर को, क्या क्या हो गया, क्या हो गया? लॉसेस है ना वो। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ हाँ वो हाँ हम्म। ठीक। ये 8 मंथ्स, ठीक है। अब मैं इसको जब बांटूंगा, इसको मैं 4/12 और इसको मैं दिस माइनस दिस ऐसे करके बांटूंगा, बराबर है ना? परफेक्ट। ये मेरा आ गया अकाउंटिंग हम्म। पीरियड के बराबर। 25 26 में ये 8 महीने आ गए। फॉर 30th November 25 का ईयर एंड है, ठीक है ना? तो उन्होंने हाँ। मुझसे क्या मांगे यस। है? तो रॉड का शेयर 24 25 के लिए हमको 24। मिलेगा कि भाई 29,000 का है। दस यस। we can say that Rod's share, ये मैंने रॉड का शेयर निकाला है? नहीं, 29,000 का नहीं है। अरे क्या ये तू रॉड यस का क्या शेयर नहीं बोल रहा निकाला है? अब तक, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, रॉड का शेयर अब तक नहीं निकाला है। एबे, टोटल अभी। बॉब, रॉड, इसको मेरे को बांटना है। हाँ, thus we can say that Rod's share in the trading losses for the tax year 24 25 will be, ठीक है, ये हो गया। अब मैं 24 26 जाता के हूँ। ये 8 महीने टैक्स इधर आ गए। 26, 4 महीने उधर जाते हैं। उधर जाता है। मेरे लॉसेस कितने हैं लेकिन? 50,000 तभी भी लेंगे वापस। ना ये लोग सैलरी। हाँ मतलब, हाँ। हाँ मतलब, लेंगे। वही वही वही। Thus we can say that Rod's share in the proper profits would be this plus this. प्लस। परफेक्ट। He was only admitted for 4 months of the tax year, but 12 months of the accounting year. काउंटिंग पीरियड। Control C, परफेक्ट। Control V. From this year onwards, it will be shown that he was present for 12 months of the tax year and 12 months of the accounting year, ठीक है? ओके। आई फील यही होना चाहिए आंसर, बराबर है, कुछ और हम्म। नहीं लग रहा मेरे को। सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी है ना इसी में ही। स्टेट हाउ रॉड इज एबल टू रिलीव दोज पहले। ट्रेडिंग लॉसेस। पहले भाई ट्रेडिंग लॉसेस बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। अपने पहला क्वेश्चन चेक किया था क्या? नहीं किया है पहले क्वेश्चन चेक। अरे भाई, भूल गए। अब एक्चुअली उतने कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये तो बराबर ही है करके, अपन ने चेक ही नहीं किया। That's not how we play. 29। 7,700, मतलब 77,500 बराबर है। ये देख 26,000, ये भी स्प्लिट बराबर है। तूने ये स्प्लिट दिया था ना 46 और 6,000 का? हाँ हाँ। यस। परफेक्ट है। ये देख, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। नाइस। ओके देखो। अब मेरे को
क्या करना है देख, मैंने 24-25 में अब ये रहा हम्म, इनका अभी द पॉसिबल स्टेट हाउ रॉड वुड बी एबल टू रिलीव इट्स ट्रेडिंग लॉसेस कैलकुलेटिंग B1 above as early as possible and explain with supporting calculations the total amount of income tax saved if rod follows this strategy. देख, बेस्ट मैं बताऊं तो ओपनिंग योर लॉस रिलीफ क्लेम इज द बेस्ट शिट, because in the tax year 24-25 if he makes a current year loss relief claim, then tax is saved only at 20% and on dividends it is saved. डिविडेंड भी तो सेव ही नहीं हो रहा है अगर करंट ईयर 24-25 के लिए कर रहा है तो। राइट। हम्म। अगर कैरी बैक भी करेगा तो भी यहाँ पे भी मतलब वो 20, रुक जा। ओनली कैरी एक्चुअली ना बैक करे, एमी, करंट ईयर कैरी बैक करेगा तो भी ज्यादा नहीं। नहीं मैं बोल रहा हूँ करंट ईयर कैरी बैक भी करेगा तो ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट आता है। बट आई थिंक जब तू नया बिजनेस स्टार्ट करता है, बट एमी ऐसा कुछ तो है ना कि अगर तू नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो तू ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम ले सकता है, या फिर तू करंट ईयर में क्लेम, तू कैरी बैक नॉर्मली नहीं कर सकता ना, कि करना अलाउड है कैरी बैक भी इन जनरल। नया बिजनेस चालू कर रहे थे तो हाँ, अलाउड है, अलाउड है। अलाउड है ना, ओके। ओके। फिर तो आई थिंक तू एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ कर ले या फिर तू कैरी ओपनिंग बैक ईयर कर ही ले। मेरे को लग रहा है बेटर रहेगा। ओपनिंग ईयर। ओपनिंग ईयर सिर्फ बट इसमें आता है क्या? एक सेकंड रुक जा। वो एक है देखना, कि पिछले 3 साल लेके जा सकते हैं अपन, वो किसमें है? नहीं बट एमी मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, सुन सुन। ओपनिंग ईयर, आई थिंक ओपनिंग ईयर बोल बेस्ट है, बोल। क्यों बताऊं क्या। तू सबसे पहले इसके सामने सेट ऑफ करेगा, एंड जब तू अगले साल जा रहा है तो देख तू बराबर। 90,000 और 1,06,000, तब जब तू 90,000 माइनस करेगा तो तू तेरा पीए मतलब वो रिट्रीव करके लेके आ रहा है। रिट्रीव करेगा, राइट राइट। बराबर, तो आई थिंक पूरा वही भी है। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम अपन वो थियरी में मैं बता देंगे कि दस ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्लेम शुड बी क्लेम्ड एज मच एज पॉसिबल। Thus, if opening year loss relief claim is claimed, then this will lead to tax saving for 24-25. हाँ, फॉर 20 अपन बता देंगे थियरी में नहीं टैक्स। ओपनिंग ईयर क्या। हाँ, टैक्स सेविंग फॉर 24, हाँ बराबर, टैक्स सेविंग फॉर 24-25 ऑफ 960 इंटू 20%। नहीं, 40 50%। हम्म। tax saved of the tax year 24-25, ठीक है। लेकिन जब तू ओपनिंग या लॉस रिलीफ, अगेन वहां पर भी अपन पूरा थ्योरी बता देंगे ज्ञान व्यान पेल के कि भाई वी कैन रिट्रीव सम ऑफ द पीए वगैरह वगैरह, दिस विल लीड टू। तो वहाँ पे नीचे वापस 24-25 लिखा है। नहीं भाई 25-26 लिखा है। 21-22 लिखना था। नहीं नहीं, वो जो आंसर के नीचे 366। अच्छा ये, हाँ एक सेकंड रुक जा, मैं टैक्स सेव्ड, अच्छा ठीक है इसको टैक्स सेव्ड इन फ्रंट ऑफ द हाँ वैसा ले लो। टैक्स ईयर 21-22। हाँ, हम्म। सेकेंड ईयर में तेरा पीए सेव हो रहा है। एक्चुअली मैं इसको ना ऐसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करना चाहता हूँ बट काफी डम लगेगा वो। क्या? मैं 2933 का तू मतलब, बता देना। हम्म। हाँ आई नो,
बट व्हाट आई एम सेइंग इज, चल ठीक है भाई, मैं ऐसे करके मैं बता दिया। 29933 40 पे हमने मैं सेव कर लिया। फिर मैं पीए रिट्रीव भी किया। हाँ वो भी 40 पे ही होगा ना। हाँ बट कितना 20। होगा? 1 लाख 3 माइनस 1 लाख 3 हजार। 3 हजार 50%। अब भाई मैं, मुझे लगता ओके। है मुझे करना चाहिए, अच्छा। मुझे लगता है वो लोग मांगेंगे ये हाँ चीज, हाँ तो इसलिए हाँ। मुझे करना चाहिए। समझा समझा। आ रहा है मुझे समझा। करने को। समझा मुझे तो क्या क्या बताना चाह रहा था। 3,000 का। तो सीधा 3,000 का ही दिखा देना। हाँ हाँ हाँ, पता 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 है पता है। ये भी 40% के सामने ही होगा। एक सेकंड ना, 32,000 है ना ये अमाउंट। हाँ ठीक है। मैं ये चेक कर रहा था कि डिविडेंड जो है वो 20% में तो नहीं ना आ रहा गलती से भी। मैं बस ये चेक कर रहा था, बट नहीं आ रहा है। अच्छा है। ठीक है, इतना आ रहा है, तो बाकी सब अभी अपने को थियोरी में थोड़ा सा ज्ञान फैलना पड़ेगा। बट आई थिंक नाउ वी आर गुड टू गो विद दिस। यस यस, एक सेकंड ना। हाँ चलेगा चलेगा। आंसर चेक कर दो मैं जरा। ये लॉस्ट रिलीफ क्लेम ये रहा। Schwartz trading loss of 9667 tax rate for 25 trading loss बराबर है, the loss can be carried back to offset against the Rod's total income on 3 years फीफो बेसिस परफेक्ट है, तो 3867 का टैक्स सेव हो रहा है। नाइस। 3867 का टैक्स सेव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। The loss of the tax rate 2025 will be carried back to offset against the बराबर है। परफेक्ट है, 40,000 तो 11,733। नाइस। has been taken employment income additionally the Rod's total income original exceeded 1 lakh as personal allowance which is 957 after taking loss relief this full personal allowance will be claimed तो 1,200 का सेविंग, तो ये देख 1,200 का सेविंग। and then therefore Rod's total tax saving will result in relief loss। अच्छा तो क्या, तो ये ना तीनों चीजों को ऐड किया है। हाँ वो फालतू में किया है तीनों चीजों ऐड को किया ऐड, है। बट ठीक है ना, अपन ने दो में से मतलब बता दिए, अगर इन दोनों को ऐसे ऐड करके बता देंगे तो हम्म। 16,800 का टैक्स सेविंग। नाइस। सिंपल था, काफी सिंपल था।